जम्मू कश्मीर के रईसी में आतंकियों ने वैष्णो देवी के भक्तों को ले जा रही एक बस पर हमला बोला। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बस पर हमला तब हुआ जब ये बस शिवखोरी से वैष्णो देवी कटरा जा रही थी। इस दौरान रास्ते में आतंकियों ने इस बस को रोककर इस पर फायरिंग की। इस दौरान बस के ड्राइवर को गोली लग गई और अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। भारतीय सेना के जवान इन आतंकियों को ढूंढकर खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। रियासी में घटनास्थल के आसपास घने जंगलों में तलाशी अभियान में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बताया जाता है ये जो कारनामा अंजाम दिया ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं और ये वही ग्रुप है जिन्होंने मई 4 को रजौरी इलाके में एक इंडियन एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे हमला किया था, जिसमें एक बहादुर जवान शहीद हुआ था और कुछ लोग वहां पे जख्मी हुए थे। और बताया जाता है ये वही ग्रुप है जिसने यहाँ पे अटैक किया है। इसको लीड कर रहा है अबू हमजा और इसके साथ अदून नाम का पाकिस्तानी टेररिस्ट भी है। और इन्होंने कल क्या किया है कि कल 6:10 के करीब जैसे ही यात्रियों की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, इन्होंने प्रॉपरली रेकी किया था उस एरिया का। ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और ये ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि इससे पहले एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उस बस की तस्वीर कैद हुई है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे आके कलवर्ट के नीचे छुप कर बैठ गए। और जैसे ही बस आती है एक आतंकवादी आता है जिसने की मिलिट्री कैमोफ्लेज जैकेट पहना हुआ है और वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। जैसे गाड़ी रुकती नहीं है उसके बाद वो फायरिंग करता है। एक गोली जो है ड्राइवर को लगती है, ड्राइवर गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठता है और गाड़ी खाई में चली जाती है। और उस वक्त लगातार ये फायरिंग करते रहते हैं। M4 कार्बाइन जो कि अमेरिकन कार्बाइन है इनके पास है और लगातार फायरिंग करते रहते हैं। उसके बाद ये जंगल में जाके छुप जाते हैं। बताया जाता है ये जो आतंकवादी है ये जंगल वॉरफेयर में काफी इनको ज्यादा ट्रेनिंग और महारत हासिल है। उसके साथ साथ ये लगातार जो है कारनामा अंजाम देने के बाद जो गुफाएं हैं वहां पे जंगल में, वहां पे जाके छुप जाते हैं और चूहों की तरह बिल में बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर से निहत्तों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, ये जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है, जो ये निहत्तों को मारने का उन्होंने कारनामा किया है, जो ये बुज़दिलाना हरकत है, ये उस समय होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे, जब वहां पे ओथ सेरेमनी चलने वाली थी और पूरी दुनिया की निगाहें उस ओथ सेरेमनी पर थी। हमने देखा कि कितने ज्यादा ममालिक के वहां पे लीडर आए हुए थे उस ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने। बेसिकली आतंकवादी चाहते थे ये एक पैगाम देना कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और तीसरा कमलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कल उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की है। एलजी से पहले अस्पताल जाएंगे, जख्मी जितने भी लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मैसेज में बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें कॉल आया और उन्होंने पूरी जानकारी ली और स्थिति का जायजा लिया कि क्या हालत है वहां पे। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया लोगों को कि जो भी आतंकवादी इस हरकत में मुलविस हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही पैगाम अमित शाह की तरफ से भी आया। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय पहले अस्पताल जाएंगे, वहां पे इंजर्ड से मिलेंगे, उसके बाद आके हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें कि सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स भी होंगे और पूरा इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को निपटना है जो चूहे की तरह पिछले कुछ महीनों से बिल में छुप जाते हैं, चाहे रजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, रियासी का इलाका हो। उन्हें किस तरीके से यहां से फ्लश आउट करना है और उन्हें जहन्नुम पहुंचा देना है। तो ये पूरी तरह से एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा, एक सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 3 pronged ऑपरेशन चल रहा है। जंगल को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है, ड्रोन के द्वारा पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और एरियल सर्विलेंस भी हेलीकॉप्टर द्वारा हमने देखा थोड़ी देर पहले हो रही थी। और पूरी तरह से कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज जो देखने को मुझे मिली कि इसके बावजूद, इस अटैक के बावजूद, मैं सुबह से देख चुका हूं कि 50 के करीब जो यात्री की गाड़ियां हैं, जो बाहर से आए हैं लोग, पर्यटक और यात्री, वो लगातार शिवखोड़ी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मतलब ये कि आतंकवादियों की गोलियों के बावजूद जो उनका जज्बा जुनून को वो कम नहीं कर सकते हैं और वो वहां पे शिव जी के दर्शन करके वापस जाएंगे और माँ वैष्णो देवी के वहां पे दर्शन करेंगे और माथा टेकेंगे और वहां पे अपने देश के लिए अमन, शांति और प्रेम और वगैरह के लिए दुआएं करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जिस स्थान पर श्रद्धालुओं से भरी बस को आतंकियों ने निशाना बनाया, वहां से आतंकियों द्वारा चलाई गई गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। ये खोखे इंसास राइफल के हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले पुंछ के डेरा की गली इलाके में आतंकियों ने सैन्य काफिले पर हमला करने के दौरान इंसास राइफलें चुराई थीं। हालांकि अभी इस पर जांच जारी है।
हमलावर आतंकी सैन्य जवानों जैसी वर्दी में थे। हमले के बाद मौके से भाग निकले आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के इलाके के घरों को खंगाला गया है और लोगों से पूछताछ की गई है। राजौरी से लगता इलाका होने की वजह से सीमा से सटे इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वारदात को लेकर एक चश्मदीद ने बताया है कि सेना की वर्दी की तरह के कपड़े पहने आतंकियों ने अचानक बस के आगे आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही बस का ड्राइवर गिरा और बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर वहां आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को बचाया गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।